राजस्थान की राजनीति में अगर कोई जोड़ी धीरे धीरे लेकिन मजबूती से उभर रही है तो वो है सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा की। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। भले ही ये दोनों ज्यादातर मंच पर साथ न दिखाई दिए हों, लेकिन उनकी सोच, संघर्ष और सियासी स्टैंड कई मौकों पर बिल्कुल एक जैसे नजर आए हैं। दोनों में एक खास समानता है, दोनों ने सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, चाहे सामने कितना ही बड़ा नाम क्यों ना। सचिन पायलट ने जब अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने कहा था, हम कांग्रेस की सिपाही हैं पर अपनी बात रखने का हक भी रखते हैं। और ठीक इसी तरह दिव्या मदेरणा ने भी बिना झिझक पार्टी में अनुशासन की बात करते हुए कहा था, कांग्रेस का फैसला अंतिम है, लेकिन विधायक दल की बैठक में न जाना अनुशासनहीनता। 2022 का वो साल राजस्थान कांग्रेस के लिए उथल पुथल से भरा हुआ था। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनाव चरम पर था, वहीं गहलोत समर्थक मंत्री शांति धारीवाल ने तो कांग्रेस अलाकमान तक की हैसियत पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था, अलाकमान कुछ नहीं होता, ये तो बताते ही रहते हैं। इस बयान ने कांग्रेस के भीतर की खींचतान को खोलकर सामने रख दिया। उसी वक्त पार्टी के तेज तर्रार विधायक दिव्या मदेरणा ने वो बात कही जो शायद कांग्रेस में बहुत कम लोग खुले तौर पर कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं मदेरणा की पोती हूँ, कांग्रेस का जो भी फैसला होगा वही अंतिम होगा, लेकिन अगर कोई आधिकारिक बैठक बुलाता है तो उसमें ना जाना अनुशासनहीन। ये बयान सुनकर सबको एहसास हुआ कि दिव्या मदेरणा सिर्फ युवा चेहरा नहीं बल्कि सियासी समझ की मिसाल है। दिव्या मदेरणा और सचिन पायलट दोनों ही कांग्रेस के उस तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पार्टी के भीतर लोकतंत्र, ईमानदारी और संगठन के पुनर्गठन की बात करता है। दोनों ने ही अपने अपने तरीके से पुराने नेताओं की एकाधिकार वाली राजनीति को चुनौती दी। दिव्या ने तो यहाँ तक कहा था, जिस मुख्य सचेतक ने हमें बैठक में बुलाया वही खुद बैठक में नहीं आए, ये अनुशासनहीनता। और जब उन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, गहलोत ने मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाहत खो दी, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सियासी संकेत था कि वो गहलोत गुट की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखती। अब अगर सचिन पायलट की तरफ नजर डालें तो उन्होंने भी गहलोत सरकार के खिलाफ कई बार खुलकर बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में सवाल उठाए, युवाओं के मुद्दे को उठाया और ये जताया कि वे किसी गुट के नहीं बल्कि जनता के नेता। और दिलचस्प बात यह है कि जब भी पायलट ने संगठन की मजबूती, युवाओं की भागीदारी या कांग्रेस के भविष्य की बात की, दिव्या मदेरणा की सोच उसी दिशा में चलती दिखी। दोनों ही नेताओं ने कई मौकों पर राहुल गांधी के लाइन पर चलने का संकेत दिया, यानी कि पार्टी में पारदर्शिता, युवाओं को मौका और निर्णय प्रक्रिया में लोकतंत्र। सियासी विश्लेषकों की माने तो दिव्या मदेरणा की पॉलिटिकल जर्नी सचिन पायलट की शुरुआती राजनीति से काफी मिलती जुलती है। दोनों ने ही वंशानुगत राजनीति में जन्म लेने के बावजूद अपनी काबिलियत से पहचान बनाई। सचिन पायलट ने विदेश में पढ़ाई की और फिर कांग्रेस के लोकप्रिय नेता बने, वहीं दिव्या मदेरणा ने भी विदेश में पढ़ाई की और अपनी जगह बनाई। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि समान सोच वाले लोग भले ही दूर हो लेकिन एक ही दिशा में चलती। ये लाइन सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा पर बिल्कुल फिट बैठती है। दोनों युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, दोनों का झुकाव पार्टी की नई सोच की तरफ है। दोनों मानते हैं कि कांग्रेस को पुरानी ढर्रों से बाहर आकर युवाओं, महिलाओं और आदिवासी समाज की आवाज को आगे बढ़ाना होगा। याद कीजिए, जब राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट था तो दिव्या मदेरणा ने अनुशासन की बात की और पायलट ने आत्मनिरीक्षण की। ये दो शब्द भले ही अलग हो लेकिन उनका मतलब एक ही था, कांग्रेस को खुद को भीतर से मजबूत करना होगा। राजस्थान की राजनीति में ये भी दिलचस्प है कि जहां अशोक गहलोत और पायलट की अदावत जग जाहिर है, वहीं दिव्या मदेरणा और गहलोत के बीच भी सियासी ठंडापन सबको मालूम है। कई बार उन्होंने गहलोत के करीबियों पर निशाना साधते हुए कहा, सचिन पायलट नहीं बल्कि यही लोग गद्दार हैं। ये बयान इस बात का इशारा था कि वो पायलट की सोच से कहीं ना कहीं सहमत है। राजस्थान की सियासत में आने वाले समय में दिव्या मदेरणा और सचिन पायलट का गठजोड़ कांग्रेस के लिए एक नया चेहरा, नई दिशा बन सकता है। दोनों ही क्लीन इमेज, युवाओं में लोकप्रिय और पार्टी के भविष्य की उम्मीद के प्रतीक है। भले ही आज वे एक मंच पर साथ न दिखाई देते हों, लेकिन जनता ने अब उन्हें एक सोच के साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया है। राजनीति में ऐसे रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं, जहाँ विचार मिलते हैं वहीं से नई दिशा निकलती है। राजस्थान की सियासत में अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो नेता अपनी बात सच्चाई से रखते हैं वो एक दिन इतिहास लिखते हैं, और शायद वही दिन दूर नहीं जब सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा एक ही मंच पर एक ही विचार के साथ राजस्थान की राजनीति को नया चेहरा देंगे।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।